यार ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इन 2 से 3 सवालों का जवाब दो। क्या तुम्हें भी किसी से बात करते हुए शर्म महसूस होती है, या फिर किसी से आंख मिलाकर बात करना मुश्किल हो गया हो? तुम्हारे दोस्त तुमसे कहते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंट बनो, अपना माइंडसेट चेंज करो और सेल्फ डाउट को छोड़ दो, और तुम सब ट्राई करते हो, मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हो, अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करते हो, अपने आप को रोज बताते हो कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। ये सब करने के बाद कुछ फर्क महसूस होता है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद फिर से वही सेम फीलिंग आ जाती है। और क्या तुम्हें पता है कि इस फीलिंग के पीछे जो रीज़न है वो तुम्हारे माइंडसेट से लिंक नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दिमाग से जुड़ी हुई है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। यार बहुत से लोगों को लगता है कि ये टॉपिक सिर्फ जिम जाने वालों के लिए है। आज जो मैं तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड बताने वाला हूँ, शायद वो तुम्हारी सोच बदल के रखते। यार तुम 1 मिनट के लिए रुक कर सोचो कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि तुम कैपेबल हो, लेकिन तुम फिर भी हेजिटेट करते हो। कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे किससे बात करनी चाहिए, जिस टाइम पे चुप रहना चाहिए या बोलते रहना चाहिए, और ऐसे मौकों पे हर दफ़ा तुम पीछे हट जाते हो। मोस्टली हम इन साइंस की वजह से अपने आप को लो कॉन्फिडेंट समझना शुरू कर देते हैं। हम खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और हर रात तुम खुद से ये सवाल करते हो कि क्या मैं वीक हूँ, क्या मुझ में कोई कमी है, बाकी लोग मुझसे बेटर क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है, कॉन्फिडेंस सच में सिर्फ एक माइंडसेट है या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? तुम खुद सोचो कि तुम रात को सही तरह सोते नहीं और अगली सुबह तुम्हारा दिमाग धुंधला धुंधला सा रहता है, और जब कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का वक्त आता है, जैसे किसी दोस्त से बात करनी हो, अपने टीचर से कोई आइडिया शेयर करना हो, या किसी को अपनी राय देनी हो, उस टाइम ऐसा लगता है कि जुबान जैसे बंद हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। लेकिन हकीकत कुछ और है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक मेल हार्मोन नहीं है जो सिर्फ आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता हो। इसका ताल्लुक तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़ा। ये हार्मोन डायरेक्टली असर डालता है तुम्हारी मोटिवेशन पर, तुम्हारे मूड पर, तुम्हारे सोशल कॉन्फिडेंस पर। फिर चाहे वो किसी से आंख मिलाकर बात करनी हो, अपनी राय लोगों के सामने रखनी हो, और किसी को ना बोलना हो जब उस चीज़ की ज़रूरत हो। जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है, रिस्क लेने का दिल नहीं करता और हर काम में हेजिटेशन आ जाती है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने बरसों की रिसर्च के बाद ये देखा है कि लो टेस्टोस्टेरोन वाले मर्दों में कॉन्फिडेंस, एनर्जी और डिसीजन मेकिंग कम हो जाते हैं। यहाँ तक सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बायोलॉजिकली वीक हो। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ तुम अपनी पर्सनैलिटी की कमी समझ रहे हो वो तुम्हारे लाइफस्टाइल से लिंक्ड है, और लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। यार जब तुम अपनी नींद का टाइम कम करते हो, रोज लेट नाइट तक स्क्रॉल करते हो, एक्सरसाइज स्किप करते हो और अपनी स्ट्रेस मैनेज नहीं करते, तो तुम ना सिर्फ थके थके रहते हो बल्कि अपने हार्मोनल सिस्टम को भी वीक करते हो, और ये साइकिल खुद को रिपीट करता है। लो टेस्टोस्टेरोन मतलब लो मोटिवेशन, लो कॉन्फिडेंस, और इसी वजह से तुम हमेशा लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करते हो। और अब वो 4 चीज़ें जो रिसर्च से प्रूवन हैं, दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। और ये ऐसी 4 चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स और स्टडीज़ दोनों सपोर्ट करते हैं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नींद। 7 से 9 घंटे की नींद रोज एक वक्त पर। जब नींद सिर्फ 5 से 6 घंटों की हो तो इम्पैक्ट डायरेक्ट तुम्हारे हार्मोनल सिस्टम पर पड़ता है। सिर्फ 2 चीज़ों पे तुमने ध्यान देना है कि सोने से पहले तुमने अपना फ़ोन दूर रखना है और रोज़ाना एक ही वक्त पर सोना है। दूसरी चीज़, वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रिसर्च बताती है कि वेट लिफ्टिंग डायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। इसके लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं, तुम घर पर भी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हम ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस रहते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल लेवल डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को हिट करता है। तुमने करना ये है कि रोज़ाना 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिर वॉक करनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्दी वेट मैनेजमेंट। ओबेसिटी और लो टेस्टोस्टेरोन का सीधा कनेक्शन है। एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस डाइट
और रेगुलर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है यार। जब तुम ये 4 चीज़ें 2 से 3 महीने तक फॉलो करोगे तो तुम्हें रियल रिजल्ट नज़र आने लग जाए। मीटिंग में बात करना आसान लगेगा, मुश्किल डिसीजंस लेना भी तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, और सबसे बड़ा फ़र्क, तुम खुद को अवॉइड करना बंद कर दो। ये कॉन्फिडेंस फेक करना नहीं है, ये चेंज तुम्हारी बॉडी के अंदर से आती है क्योंकि तुम अपने हार्मोनल सिस्टम को फिक्स करते हो। यार वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो कि अगर तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो सवाल ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, सवाल ये है कि क्या तुमने अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखा है। यार तुम भी अपना कॉन्फिडेंस, एनर्जी या फोकस वापस लाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।